नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार एग्ज़ाम कार्ड लाइव पर। तो भाई आज है 21 अक्टूबर और डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से तैयार की गई रैपिड सीरीज़ के बारे में। रैपिड सीरीज़ में आपको जीएस के 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये 6 सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही प्रिसाइज और इंटरेस्टिंग वे में रैपिड सीरीज़ में इनको सेट किया गया है। अगर आप वेबसाइट से ख़रीदेंगे एग्ज़ाम कार्ड की से अगर आप इसको एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे 35% का। आपने मेरे नाम का कोड यूज़ कर दिया तो आप इसमें 10% और ऐड कर दीजिए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 45% का। जो बुक्स आपको पहले ये 1200 रुपये की पड़ रही थी, यहाँ ये सारा कुछ लगा करके आपको सिर्फ और सिर्फ 684 की पड़ेगी। तो ये थी जानकारी रैपिड सीरीज़ के बारे में। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस कश्मीरी पुलित्जर पुरस्कार विजेता को अमेरिका जाने से रोका गया है। ठीक है, तो 2022 में संयुक्त रूप से 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से एक है इरशाद मट्टू। तो इरशाद मट्टू को जो है अमेरिका जाने से रोक दिया गया है। इन्होंने बेसिकली कश्मीर पे कश्मीर कोविड टाइम में जो कश्मीर में जो पत्रकारिता थी उसको इन्होंने कवर किया था, उसको लेकर के इनको अवार्ड दिया गया था। जानते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। देखिए ये कौन है, ये कश्मीरी फ़ोटो पत्रकार हैं। ठीक है, नाम क्या है इनका, नाम है इनका सना इरशाद मट्टू। अमेरिका के लिए उड़ान भरने से इनको रोक दिया गया। अब हम बताएंगे आपको कि इनको रोक क्यों दिया गया था, यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो इनको रोक इसलिए दिया गया कि पहली बात तो इन्होंने क्या किया था। देखो पहले तो इनकी एजेंसी जान लो। ये एजेंसी राइटर्स के लिए कोविड-19 महामारी के समय कवरेज के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। तो ये बेसिकली क्या है कि हंगरी में एक व्यक्ति जन्मे थे जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर, उनके नाम पे दिया जाता है। वहीं इनकी अगर बात करोगे स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी, 1917 में इन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। वर्ष 2022 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 4 भारतीय हैं। ठीक है, अब कौन से हैं देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। एक है इनमें दानिश सिद्दीकी, एक है आपके अमित दवे, एक है अदनान और एक है आबिदी, और एक है आपके यहाँ पे अब अदनान आबिदी एक ही नाम है बेटा। ठीक है, सना अरसाद मिट्टू। ठीक है, दानिश को ये सम्मान जो मिला है ये मरणोपरांत मिला है। देखो ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के लिए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। वहीं पुलित्जर पुरस्कार 2022 की अगर बात करोगे, जो हाँ इसकी 22 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, 22 में से ये 21 में क्या होता है, ये विजेताओं को दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें एक राशि दी जाती है $15,000 की और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय कौन थे इसको पाने वाले। ठीक है, क्वेश्चन ये भी तो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो गोविंद बिहारी लाल थे पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले, ये पहले भारतीय थे। ठीक है, चलिए गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 के मौके पर दक्षिण अफ्रीका वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। देखो पहली बात तो ये कहाँ की बात कर रहा है, ये गुजरात के गांधीनगर की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कह रहा है ये कि इस डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत दक्षिण अफ्रीका रक्षा दक्षिण वार्ता, ठीक है, इसका कौन सा संस्करण था। तो आप लोग ध्यान रखना ये इसका दूसरा संस्करण था। कौन सा था, ये इसका दूसरा संस्करण था। आगे देखते हैं इसके बारे में। नहीं, दूसरी वार्ता थी भाई, गुजरात के गांधीनगर मौके पर दक्षिण अफ्रीका वार्ता का आयोजित की गई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट आ जाती है। थीम क्या थी, तो रक्षा और सुरक्षा सहयोग में तालमेल और सुदृढ़ीकरण के लिए, ठीक है, राजनीति को अपनाना, यानी एडप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सर्वप्रथम भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता लखनऊ उत्तर प्रदेश 2020 में आयोजित की गई थी। वहीं AIADD को हर 2 साल में डिफेंस एक्सपो के मौके पर आयोजित
किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लीजिए कि इसमें पार्टनर कौन है, तो देखो मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान कौन है, इसके नॉलेज पार्टनर है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है अफ्रीकी देश युगांडा में लोग कौन से वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तो भाई हाल ही में यहाँ पे जो लोग हैं वो इबोला वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ठीक है, बात कहाँ की है ये, अब इस बात की पुष्टि किसने की है, तो देखिए अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इबोला वायरस सूडान स्ट्रेन, ये इबोला वायरस का कौन सा स्ट्रेन है, सूडान स्ट्रेन है, जिसके लिए कोई प्रमाणित टीका भी उपलब्ध नहीं है। युगांडा की राजधानी आप लोग ध्यान रखना कंपाला है और मुद्रा इसकी शिलिंग है। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने डीसा एयरबेस बनाए जाने की घोषणा की। यह वायुसेना का कौन सा स्टेशन होगा, यह वायुसेना का कौन सा स्टेशन होगा, तो आप ध्यान रखना ये 52nd स्टेशन होगा। क्लियर है। देखिए डीसा एयरबेस जो है गुजरात के बनासकांठा में बनाया जाएगा। कहाँ, बनासकांठा में। वायुसेना का 52वां स्टेशन होगा। निर्माण कार्य 2024 तक इसका पूरा होना है। ठीक है, देखो इसका जो निर्णय लिया गया था बेसिकली ये 2020 में लिया गया था। ठीक है, वहीं गुजरात में अगर एक और कोई अन्य एयरबेस अवेलेबल है तो आपने भुज है, वो कौन सा है, भुज है। आपने ये मूवी भी देखी होगी जो भुज आई थी। डीसा एयरबेस की अगर बात करोगे तो ये दक्षिण पश्चिम वायु कमान के लिए एक रणनीतिक स्थान होगा, जिसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए वर्ल्ड हेल्थ समिट का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया गया है, तो देखिए 16 से 18 अक्टूबर तक बर्लिन जर्मनी में क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। वहीं एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि जापान जो है इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने क्लियर देख लिया होगा बर्लिन जर्मनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जानते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन जो है ये जर्मनी के बर्लिन में संपन्न हुआ। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक फोरम है जो WHO के साथ आयोजित होने वाली पहली वैश्विक समिट है ये। ठीक है, इसमें पोलियो के उन्मूलन को लेकर के चर्चाएं की गई, रणनीति बनाई गई। आप याद रखना कि 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेट दिया गया था। ठीक है, वहीं बात करोगे इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड हेल्थ समिट के अध्यक्ष कौन है, एलेक्स आर प्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी द्वारा वाइब्रेंट ब्लेज कार्यक्रम की शुरुआत किस स्थान से की गई है। वाइब्रेंट ब्लेज की कार्यक्रम की शुरुआत किस स्थान से की गई है, मांडा, माणा, आलमगीरपुर या फिर दैमाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है माणा। और आप ध्यान रखना ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, गांव है एक। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि पांडव जो हैं यहीं से स्वर्ग के लिए गए थे। तो ये आपको इसकी डिटेल है। देखिए उत्तराखंड के चमोली जिले का अंतिम गांव माड़ा से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये गांव जो है कौन सा, तीर्थ स्थल जो बद्रीनाथ है इससे 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, यानी इसके पास में। अगर आपसे कभी पूछ ले कि अंतिम गांव माड़ा के पास कौन सा तीर्थ स्थल है तो आप लोग याद रखना यहाँ भोटिया जनजाति, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, लोग निवास करते हैं। चौफला, पौड़ा, झुमेला उनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य हैं। तो देखो इस तरीके के तो क्वेश्चन भाई एग्जाम में आते ही आपको याद रखने हैं। वाइब्रेंट ब्लूज प्रोग्राम की अगर बात करोगे इसकी घोषणा जो है वित्त मंत्री ने बजट 2022 में की थी। ठीक है, और वाइब्रेंट ब्लेज कार्यक्रम उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांव जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, LAC पर। ठीक है, विलेज प्रोग्राम की अगुवाई गृह मंत्रालय करेगा और BD जो बॉर्डर डेवलपमेंट है वो इसकी फंडिंग की जाएगी उसके द्वारा। उद्देश्य की बात करोगे तो आवासीय पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना, सड़क संपर्क सुधार, विकेंद्रीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बढ़ावा देना। ठीक है,
आगे देखते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भारत के किस स्थान में स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखना, ये गुजरात के लोथल में इसका काम चल रहा है। ये गुजरात के लोथल में बनेगा। देखिए कहाँ पे, तो गुजरात के लोथल में। आप लोग ध्यान रखना, लोथल शब्द का जो मतलब होता है गुजराती में, वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है। और आप लोग जानते हो कि जो शब्द होता है आपका एक कौन सा, मोहनजोदड़ो, इसका मतलब भी क्या होता है, मृतकों का टीला। आगे देखेंगे आप, इसमें क्या बोला गया है आपसे। कितने राज्यों में भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई ने हब और स्पोक मॉडल के तहत आधुनिक स्टील साइलो का निर्माण करने की योजना बनाई है? ठीक है। यानी कि कितने राज्यों में भारतीय खाद्य निगम ने एफसीआई हब और स्पोक मॉडल के तहत स्टील साइलो का निर्माण करने की योजना बनाई है? कितने राज्यों में? तो याद रखना 12 राज्यों में बनाया है। एक एक वर्ड को ध्यान से देखा करो आप लोग। यहाँ पूछा है भारतीय खाद्य निगम और स्पोक मॉडल के तहत आधुनिक स्टील साइलो का निर्माण। आगे देखेंगे जिसमें आपसे बात की गई है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने 12 राज्यों में हब और स्पोक मॉडल के तहत आधुनिक स्टील साइलो का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिनकी भंडारण क्षमता कितनी है? 111.125 लाख मीट्रिक टन होगी। ठीक है। वहीं आप देखो, यहाँ पे देखोगे तो इन साइलो निर्माण 3 चरणों में होगा, 3 से 4 वर्षों में हो जाएगा। हब और स्पोक मॉडल के लिए ये एक पद्धति को पॉइंट करता है, यानी इंगित करता है, जिसे केंद्रीकृत हब मौजूद होता है। राज्य सरकार, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, देखिए कितने लोग इसमें मिलजुल के सहयोग से इसको क्या किया जाएगा, इनके कोऑर्डिनेशन से इसको तैयार किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में होगा, काम अच्छे से हो पाता है। देखिए यहाँ पे बात की गई है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल, जिसका नाम है भविष्य, का शुभारंभ किया। ये किस बैंक के सहयोग के साथ विकसित किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक ने अपने पेंशन सेवा पोर्टल को रिकॉर्ड समय में भविष्य के साथ एकीकृत करने वाला पहला वितरण बैंक बन गया है। ठीक है। वहीं सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स भविष्य की बात करोगे तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से इसे विकसित किया गया है, जबकि सभी 16 पेंशन संवितरक बैंक अब भविष्य के साथ अपना एकीकरण शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के जीवन में सुगमता लाना है। ठीक है। वहीं बात करोगे भविष्य पोर्टल की, तो ये पेंशन भोगियों को एक ही लॉगिन के साथ एक ही स्थान पर सभी जानकारियां प्राप्त सेवाओं में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि 20 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी केवड़िया गुजरात में मिशन प्रमुखों से कौन से सम्मेलन में भाग लेंगे? ठीक है, केवड़िया वाला पूछा है, ये कौन सा सम्मेलन है इनका? ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो पीएम मोदी हैं, केवड़िया गुजरात वालों का ये जो सम्मेलन आपका रहेगा, ये इसका थोड़ा डिटेल देख लो पहले, इसकी डिटेल क्या है। मिशन लाइफ को जो है गुजरात के केवड़िया स्टैच्यू ऑफ, कहाँ शुरू किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से शुभारंभ इसका किया गया है। क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से पृथ्वी को बचाने, देखो मिशन लाइफ तो ये है, और ये आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान पे इसको शुभारंभ किया गया है। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी हैं, महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस हैं। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से बचाने के लिए उद्देश्य इसका वैश्विक योजना लाइफ शुरू की गई है। यानी इसका नाम देखोगे तो क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया गया है। मिशन लाइफ एक प्रकार की कार्य योजना है, जीवन शैली में बदलाव और इस तरीके की जो जीवन शैली में बदलाव और जलवायु के अनुकूल व्यवहार के लिए ये प्रेरित है। वहीं बात करोगे अगर प्रधानमंत्री ने भाई इसमें कहा क्या, तो आप ये भी ध्यान रखना कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसमें कहा है कि मिशन लाइफ एक जन समर्थक ग्रह यानी कि प्रो पीपल प्लेनेट
वाली एक चीज़ है ये, ठीक है, अनुकूल है। तो ये इसका आंसर क्या है बेटा, आप समझ ही गए होंगे, 10th इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 10वीं मीटिंग थी ये। क्लियर। चलिए करंट अफेयर के डे बाई डे और रिवीजन में देखते हैं इंपोर्टेंट वन लाइनर कौन से आपके लिए। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी मीडियम कॉलेज अंग्रेजी मीडियम का उद्घाटन किया? तो देखिए भाई, यहाँ पे सोचो कितनी शिक्षा पीछे थी। तो त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा राज्य में पहले सरकारी अच्छा, पहला सरकारी अंग्रेजी है, ये प्राइवेट नहीं है बेटा, ये यहाँ पे थोड़ी नोटिस करने वाली बात है। हाल ही में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण बंसल को। आगे है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? तो पंजाब में। हाल ही में किस देश में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? तो बांग्लादेश में। देखिए, वैश्विक जलवायु ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट, वैश्विक युवा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। हाल ही में किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारती दास, ठीक है, लेखा महानियंत्रक। आगे देखिए, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने, अभी मैंने बताया आपको भविष्य। हाल ही में कटे बिहू त्योहार जो है किस राज्य में मनाया गया? तो असम में, ठीक है। हाल ही में भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट BO1 का पहला मामला मिला है? मैंने इसके डिटेल में बताया था, चीन से रिलेटेड भी था ये, ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको पूरी डिटेल बताई थी पिछली वीडियो में। तो पुणे में इसका भारत में आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज प्रदान किया गया? तो हैदराबादी हलीम को, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के बने हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। आगे देखिए, जिसमें आपसे बात की गई है कि भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो साजन भानवाला ने। 19 अक्टूबर 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में। क्लियर है, ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये कौन सा था? तो 22वां था। मैं एक एक डिटेल आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें आपने हमारे साथ डिस्कस किए करंट अफेयर्स। आप भर्ती पूर्व विजिट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के बारे में जानने के लिए, कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए ब्लॉग्स पड़े हुए हैं इस पर एग्ज़ाम से रिलेटेड। PDF अगर पानी है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और कोर्स डिटेल वगैरह के लिए आपको एग्ज़ाम का अच्छा, ये आपका भर्तीपुर टेलीग्राम भी है नोटिफिकेशन के लिए, PDF के लिए ये, ठीक है। क्लासेस वगैरह के लिए आपको एग्ज़ाम कार्ड लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।